मैं जालोर हूँ, ग्रेनाइट का सीना और वीरों का पसीना। रुको राहगीर, जरा अपनी चाल को धीमा करो। क्या तुम्हें इन पहाड़ियों से आज भी गोरों की हिनहिनाहट सुनाई देती है? क्या तुम्हें स्वर्णगिरी की ढलानों पर उन वीरांगनाओं के जौहर की तपन महसूस होती है? सुनो, मैं जालोर हूँ। लोग मुझे ग्रेनाइट सिटी कहकर पुकारते हैं, लेकिन मेरी असल पहचान उन पत्थरों से नहीं, उस केसरिया से है जिसने दिल्ली के सुल्तान का अहंकार चूर चूर कर दिया था। मेरी कहानी शुरू करने से पहले ये चंद पंक्तियां याद रखना। अब्बा फटे हुए धड़ उल्टे, कटे बगतरा कोर, शीश कटे धड़ तड़ फड़े, जद छूटे जालोर। अर्थात आसमान फट जाए, धरती उल्ट हो जाए, कवच के टुकड़े टुकड़े हो जाए, सिर कट जाए और धड़ तड़फड़ाए, तब जाकर कहीं जालोर हाथ से छूटता है। आज मैं जालोर अपनी हजारों साल की दास्तान सुनाने आया हूँ। बैठिए, क्योंकि यह सफ़र लंबा और गौरवशाली है। मेरे नाम और मेरा आंगन, मेरे कई रूप है, कई नाम है। प्राचीन काल में यहाँ जाल के वृक्षों का घना जंगल हुआ करता था, इसलिए विद्वानों ने मुझे जालोर कहा। ऋषियों की इस भूमि पर महर्षि जबाली ने तपस्या की तो मेरा नाम जबालीपुर या जबालापुर पड़ा, और यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर कंचन जैसी चमक दिखी तो मुझे स्वर्णगिरी कहा गया। मैं सिर्फ एक जिला नहीं हूँ, मैं भीनमाल की विद्वता हूँ, मैं सांचौर की खुशहाली हूँ, और मैं आहोर की संस्कृति हूँ। मेरे उत्तर में बाड़मेर और पाली है, तो दक्षिण में गुजरात की सरहद मुझे छूती है। वह खूनी साका और स्वाभिमान की अग्नि। इतिहास के पानों को पलटे तो साल 1311 ईस्वी आज भी लहू से सराबोर मिलता है। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत को अपना गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन मेरे शासक राव कानरदेव सोनगरा ने उसकी अधीनता ठुकरा दी थी। साका क्यों हुआ? खिलजी की सेना जब गुजरात जा रही थी तो कानरदेव ने उन्हें रास्ता देने से मना कर दिया। खिलजी का अहंकार आहत हुआ। दूसरी तरफ खिलजी की बेटी साहिबजादी फिरोजा कानरदेव के पुत्र कुंवर बिरमदेव के शौर्य पर मोहित थी। वह उनसे निकाह करना चाहती थी, लेकिन बिरमदेव ने स्पष्ट कह दिया, मामूला जे भाटिया कुल्ला जे चौहान, जे हूँ परुणो तुर्कनी तो पश्चिम उगे भाण। अगर मैं तुर्कनी से विवाह करूं तो मेरा ननिहाल और कुल दोनों लज्जित होंगे। यह तभी संभव है जब सूर्य पश्चिम से निकले। विश्वासघात और जौहर। खिलजी ने मुझे सालों तक घेरे रखा। अंत में बिका दैया नामक एक गद्दार ने किले का गुप्त रास्ता बता दिया। जब राजपूतों को लगा कि अब जीतना असंभव हो गया, अब जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने साका करने का निर्णय लिया। हजारों वीरांगनाओं ने अपनी मर्यादा से बचने के लिए ददकती ज्वाला में खुद को सौंप दिया। यह जौहर था, और कानरदेव व बिरमदेव के नेतृत्व में योद्धाओं ने केसरिया बाना पहनकर अंतिम सांस तक युद्ध किया। यह केसरिया था। इन दोनों के मेल से मेरा साका पूर्ण हुआ। उस दिन मेरी मिट्टी लाल हो गई, लेकिन मैं झुका नहीं। मेरे अंदर क्या फेमस है आप भी सुनिए। मुझ में सिर्फ युद्ध नहीं, अपार श्रद्धा भी है। सुंदा माता मंदिर, यहाँ मेरी अरावली की ऊंचाइयों पर चामुंडा माता विराजती है। राजस्थान का पहला रोपवे यहीं लगा था, जहाँ से झरने और पहाड़ जन्नत जैसे लगते हैं। भीनमाल, यह स्थान ज्ञान का भंडार है। संस्कृत के महान कवि माघ, शिशुपाल वध के रचयिता और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त की यह जन्मस्थली भी है। चीनी यात्री हवेन सांग भी यहाँ की भव्यता देखकर दंग रह गया था। सीरे मंदिर, जालंधर नाथ की यह तपोभूमि शांति का केंद्र है। यहाँ की गुफाएं आज भी ऋषियों की तपस्या की गवाही देती है। नर्मदा नहर, मेरी प्यासी धरती को राजस्थान का पंजाब बनाने वाली यह नहर सांचौर के रास्ते मुझ में प्रवेश करती है। ढोल नृत्य, जब मेरे यहाँ के कलाकार थकना शैली में ढोल बजाते हैं तो पूरी दुनिया झूम उठती है। आधुनिक स्वरूप और उपसंहार, आज मैं बदल रहा हूँ।
मेरा ग्रेनाइट आज दुनिया भर के घरों की शान बढ़ा रहा है। मेरी नई पीढ़ी शिक्षा और व्यापार के अपना नाम कमा रही है, लेकिन आज भी जब शाम ढलती है और किले की प्राचीर पर दिया जलता है तो हवाओं में वही पुराना गौरव गूंजता है। मैं जालोर हूँ, मैं हार कर भी नहीं हारा, मैं मिटकर भी अमर हूँ। अगली बार जब भी आप मेरी गलियों से गुजरे तो इन पत्थरों को कान लगाकर जरूर सुनना। यह प्राचीन इतिहास बताती है जो इसी भूमि पर मिलता है आपको। जय राजस्थान, जय राजपूताना।